एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर फायरिंग करने वाले शूटर गाजियाबाद एनकाउंटर में हुए ढेर। जी हां, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में शामिल 2 हमलावर गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान मार गिराए गए। मारे गए आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के रूप में हुई। दोनों को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फायरिंग की घटना 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 बजे हुई, जब अज्ञात बंदूकधारियों ने अभिनेत्री के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इससे इलाके में दहशत फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली के कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसी राज्य के अपराध रिकॉर्ड और आधुनिक सर्विलांस टूल्स की मदद से व्यापक जांच शुरू की। इस दौरान दोनों शूटरों की पहचान रविंद्र पिता कल्लू निवासी कन्ही रोहतक और अरुण पिता राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहाना रोड सोनीपत के रूप में हुई। बुधवार सुबह यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीम ने दोनों को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में घेर लिया। इस दौरान मुठभेड़ में दोनों को गंभीर चोटें आई। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। रविंद्र पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। मौके पर पुलिस ने ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। अधिकारियों ने कहा कि हमले के पीछे की पूरी नेटवर्किंग का पता लगाने के लिए जांच जारी है। 12 सितंबर की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलीबारी की थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथियों के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। 13 सितंबर की सुबह ये पोस्ट हटा दी गई। शाम तक अकाउंट भी हटा दिया गया। रविंदर नाम का एक लड़का रुका था 9 नंबर। अच्छा, कब आया था? 10 तारीख को आया था 9:55। अच्छा, कब तक रुका? अगले मॉर्निंग 11 तारीख तक। जी। उससे मिलने तक नहीं आते थे? नहीं, कोई भी नहीं आया। वो खुद बार नीचे उतर के जाता था, सिगरेट लेके आया, टॉवल मांगी, टॉवल दिलवा दी। मैं तो रिसेप्शन पे ही रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? बॉडी सही थी, बिल्कुल सही से बोल रहे थे। ऐसी कोई हम लोग समझ में भी नहीं आया कि ऐसा कांड करके जाएंगे, वरना हम लोग देते ही क्यों। हाँ, ये बताइए कि एक रूम में रुके थे, किस टाइम? एक रूम में रुके थे। कब आए थे? ये तीनों ने आईडी दी थी? तीनों ने आईडी हमने वहाँ दे दी है। अच्छा, आपने आईडी? हाँ, दे दी। क्या दिया था? आधार कार्ड दिया था? आधार कार्ड दिया था। अच्छा, ये बताइए कि जब ये सामान था इनके पास? सामान कुछ नहीं। जब ये रूम में आ गए थे तो आप लोग कोई कर्मचारी को बेटर रूम में इन्होंने अंदर जाने दिया? नहीं, वो हम उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कोई आदमी रूम ले ले उसके बाद अंदर जाए। और एग्जाम चल रहा था, उस टाइम में एग्जाम हुआ था। क्या कह के रुके थे कि किस काम से आए हैं यहाँ? वो आए थे घूमने के पर्पज से, बता रहे। अच्छा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं मंगवाई हम लोग। इसी से स्टाफ कुछ भी नहीं, कोई खुद ले लेते थे या वो रुके कितनी देर से? ये समझ लीजिए वो उस टाइम पे आए थे और सुबह निकल गए थे। अगले दिन सुबह गए? हाँ, अगले दिन सुबह निकल गए। ना कोई चीज, बिल्कुल खाली रूम था, कोई चीज नहीं थी, कूड़ा तक नहीं था, कोई सामान नहीं। खाने पीने का उन्होंने क्या? कोई दारू कुछ नहीं, कोई दारू नहीं, सादे आए थे ऐसी जगह। 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके घर पर फायरिंग की थी, पुलिस टीम ने उनको ढेर कर दिया? मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार को अभयदान देकर हमें कृतज्ञ किया है। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। एक भयमुक्त समाज का उन्होंने, उनका जो अपना नारा था जीरो टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हमारी पुलिस ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से पूरा प्रदेश आज भयमुक्त है। अमन चैन की एक सांस, अमन चैन से जी रहा है। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अब कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है हमारे प्रदेश में या तो जमींदोज हो चुका है या यहाँ से ये प्लान कर गया है। तब से आज तक आपने भी देखा है और पूरा प्रदेश देख रहा है
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आज उनके इस कृति के लिए मैं तथा मेरा परिवार सदा उनका ऋणी रहे। उनके दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कारनामा अंजाम तक पहुंचाया है, मैं अपने डीजीपी श्री राजीव सर का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने एडीजी श्री अमिताभ यश जी का, अपने एडीजी बरेली जोन श्री रमेश शर्मा जी का, अपने डीआईजी श्री अजय साहनी जी का, एसएसपी बरेली श्री अनुराग जी और उसकी पूरी टीम का। मुझे मालूम है पिछले 5-6 दिनों से इन सब पुलिस वालों ने सिवाय इस घटना के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया। रातों दिन, पूरे रात दिन 24 घंटे वो यहाँ पे लगे रहे और जिसका अंजाम आज सब आपको पता चल चुका है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एसटीएफ टीम का, जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा भरोसा उन्होंने जीता है और यह कार्रवाई अंजाम तक। मयंक दुबे है, मैं IT एक्सपर्ट यहाँ बरेली स्मार्ट सिटी में हूँ। जो सारे कैमरों का ये संचालन हम देख रहे हैं, 10 तारीख में घुसे जिसमें हमारा ओल्ड बस स्टैंड पे इनको आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ से नोवेल्टी पे इनका मूवमेंट और स्पॉट वाली जगह पे ओवर 1400 से 1500 कैमरे जो शहर के चारों तरफ लगे हुए हैं ICCC प्रोजेक्ट के। हर एक कैमरों को निगरानी के साथ SP ट्रैफिक के सर के सहयोग में, उनके दिशा निर्देश में ये सारी चीजें देखी गई और पूरा पुलिस प्रशासन और इस चीज में हमारी ICCC की टीम 20 मतलब कहा जाए कि जिस दिन से वारदात हुई है उस दिन तक 24/7 से हर एक पॉइंट की निगरानी ही की गई कि कहीं भी कोई कड़ी ना छूट जाए, जिसकी वजह से ये आरोपी बच के जा सके। कैमरे लगे हुए हैं? ये टोटल सर्विलांस के हमारे ICCC प्रोजेक्ट के 1320 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें ये प्रमुख झुमका और नोवेल्टी, ओल्ड बस स्टैंड और चोपला, जहां सिकलापुर जंक्शन, तो हर एक पॉइंट की हमने कड़ी बनाई कि कहां से ये चालू हुए, कहां पे ये हम स्पॉट हो सकते हैं। तो हर एक कैमरे से हर एक कड़ी मिलती गई और इस केस को आगे बढ़ाने में पुलिस के सहयोग से